आज के रिव्यू की अगर बात की जाए तो आज के रिव्यू में क्या था। आज के एपिसोड में इतना खास कुछ नहीं था। राखी सावंत की एंटरटेनमेंट थी, रुबीना दिलाइक का संचालन था। क्या संचालन वहां पे सही किया गलत किया, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और टास्क था भाई, हर एक चीज पर बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई, कैप्टनसी कंटेंडरशिप का कार्य घर के अंदर आ चुका है और कौन बनेगा कैप्टनसी का कंटेंडर, और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें वहां पे निर्भर रहेगी। अब इससे पहले मैंने आपको न्यूज बता दी है कि अली गोनी जो है वो वहां पे घर के अगले कप्तान बन चुके हैं। सबसे पहले आज सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि जो राखी सावंत है, तो राखी सावंत कैप्टन बनी है, लेकिन वो कैप्टन नहीं बनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अली गोनी वहां पे कैप्टन बन चुके हैं, ये पक्की खबर है। और राहुल वैद्य और निकी तंबोली इनके पास वहां पे एक कार्य था जहां पर चाबियां लेनी थी और दरवाजा खोलना था। तो यहाँ पे इन दोनों ने मिलाकर कहीं ना कहीं वहां पे अली गोनी को वहां पे कैप्टन बनाया है, इस तरीके की खबरें हैं। अब ये टास्क आने के बाद पता चलेगा। लेकिन भाई, कैप्टनसी कंटेंडरशिप के टास्क में क्या हुआ, जब आज के शो की शुरुआत हो गई तो शुरुआत में हम क्या देखते हैं, वहां पे टास्क की शुरुआत होती है और टास्क में वहां पे 4 लेडीज थे, यानी कि जो आरशी खान थी, वहां पे राखी सावंत थी, कश्मीरा थी और वहां पे चौथी थी निकी तंबोली। और यहाँ पे टास्क शुरू होने से पहले वहां पे बाकी 3 लड़कियों ने वहां पे जो है अपना अपनी स्ट्रेटेजी बना ली थी और इन्होंने ये कहा था कि हम दोनों ये वहां पे ब्लॉक करेंगे निकी तंबोली को, यानी कि कश्मीरा और आरशी खान। और ये इनको ब्लॉक करने के बाद राखी सावंत फटाफट से जो है वो डक के लिए जो खाना होता है वो खाना वहां पे उठाएंगी। जिसके पास ज्यादा खाना होगा वो वहां पे विनर बनेगी। इस तरीके का ये कार्य था। लेकिन भाई, इस कार्य की जब से शुरुआत हुई तब से ये कार्य खत्म होने को ही वहां पे तुला था। हर कोई वहां पे एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहा था। और अगर बात की जाए तो निकी तंबोली को रोकने की कोशिश कश्मीरा और आरशी खान ने वहां पे की। अब यहां पे हम ये अगर बात की जाए, एज अ रिव्यूअर मैं अगर देखूं, एज अ किसी का फैन भी अगर ना देखूं, तो इनकी ये स्ट्रेटेजी थी। यानी कि कश्मीरा की भी बात की जाए और आरशी खान और राखी सावंत, कोई भी हो वहां पे, इनकी ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हम किसी एक को रोक सकते हैं और दूसरे को वहां पे उठाने को बोल सकते हैं। ये इनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन यहां पर रुबीना दिलाइक जो वहां पे संचालक थी, तो संचालक का डिसीजन का मुझे पता नहीं, लेकिन संचालक ने उन बार बार वो कश्मीरा को ये कह रही थी कि आप उसको कॉर्नर क्यों कर रहे हैं, आप कॉर्नर क्यों कर रहे हैं, आपको जो है आपको खाना उठाना है, यानी कि सिंपल वे में टास्क होना चाहिए, इस तरीके का रुबीना दिलाइक का वहां पे कहना था। यानी कि अगर वहां पे ऊपर से कोई खाना डाल रहा है तो भाई आप सिर्फ वो उठाओ, आप एक दूसरे को ब्लॉक ना करो, इस तरीके से वहां पे रुबीना दिलाइक बोल रही थी। लेकिन ऐसा कहीं पर भी रूल नहीं था कि भाई हम इसको उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। ये उनके स्ट्रेटेजी का पार्ट भी हो सकता है। जी हाँ, मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि रुबीना दिलाइक पसंद नहीं है और कश्मीरा वगैरह पसंद है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एज अ रिव्यूअर अगर बात की जाए तो इस तरीके से कुछ था। लेकिन उसके बाद जो है इनको कॉर्नर करने के बाद निकी तंबोली बहुत भड़क उठती है और हर बार हमें पता है कि टास्क में वो किस तरीके से खेलती है। उन्होंने वो डक भी फाड़ दिया और हर किसी के डक को वहाँ पे फाड़ दिया, तोड़ दिया और एकदम से टास्क वहाँ पे रद्द के तरफ ही लेके जा रही थी। तभी बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी और इस टास्क को जो है वहाँ पे रोक दिया। उसके बाद में फिर एक बार ये टास्क शुरू हो गया, फिर एक बार इनके लड़ाई झगड़े हुए। राखी सावंत का जो डक था उसका मुंह उन्होंने तोड़ दिया, राखी सावंत ने गंदी गाली भी दी, हालांकि ये नहीं हमें दिखाई गई। लेकिन राखी सावंत की अगर एंटरटेनमेंट छोड़ दी जाए और गालियां छोड़ दी जाए तो एंटरटेनमेंट बहुत ही अच्छी करती है, इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। और इनकी एंटरटेनमेंट जो है ये लोग पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने मुंह पे काबू रखना चाहिए। यहाँ पे रुबीना दिलाइक ने भी इनको कहा कि इस तरीके के शब्द या इस तरीके की इतने नीचे की लेवल की गालियां आप इस्तेमाल ना करें, बाकी वर्ड्स जो चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब जो फाइनल डिसीजन आया, यानी कि रुबीना दिलाइक का जो फाइनल डिसीजन था, ये मुझे कैसा लगा अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इन्होंने वहाँ पे बॉक्स में गिनने के लिए भी चीजें नहीं रखी, फेंक दिया। वहाँ पे निकी तंबोली ने भी बीच में आके टास्क रोकने की कोशिश की। तो भाई ऑफिशियली अगर रूल्स ब्रेक की बात की जाए तो वहां पे निकी तंबोली ने रूल ब्रेक किया था और कश्मीरा भी वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसे फेक बिक रही थी, तो ये भी वहां पे रूल के अपोजिट में थी। आरशी खान ने भी वो बॉक्स को वहां पे किक बिक मारे। और अगर बात की जाए तो वहां पे राखी सावंत भी इनमें थोड़ी सी इन्वॉल्व थी। लेकिन अगर टास्क के वक्त कोई अच्छा खेला तो वो राखी सावंत ही थी और इनको वहां पे जो है रुबीना दिलाइक ने विनर बनाया। तो भाई विनर वहां पे बायस नहीं था। अगर चाहती निकी तंबोली को सपोर्ट करना तो रुबीना दिलाइक इनको विनर भी कर सकती थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे संचालक आ चुके कि भाई
मुझे ऐसा लगता है ना ये तो ये, बाकी मुझे कुछ लेना देना है नहीं। तो इस तरीके से भी वहाँ पे हो सकता था। तो भाई पहली जो राउंड हो चुका है, तो इसमें हमें राखी सावंत मिल चुका है। अब बाकी के 2 राउंड हमें कल देखने मिलेंगे, उसके विनर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। दूसरा जो राउंड है, हालांकि मुझे ये आपकी एक्साइटमेंट नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पे सिर्फ रिव्यू देखते हैं, न्यूज़ नहीं देखते। तो मैं बताऊँ या ना बताऊँ, चलो बता ही देता हूँ, एक ही रिव्यू में बताता हूँ, अगले रिव्यू से मैं अगली वाली बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें कैप्टन की भी बात मैंने आपको बता दी है। तो दूसरे राउंड की अगर बात की जाए तो भाई अली गोनी वहाँ पे कैप्टनसी के कंटेंडर बनते हैं, और तीसरे राउंड की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जास्मीन भसीन जो है वो वहाँ पे कैप्टनसी के कंटेंडर दावेदार बनती है। और इन तीनों में वहाँ पे कैप्टनसी का टास्क होता है, जिसमें बाकी घर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। इस तरीके का कुछ ये टास्क वहाँ पे डिजाइन किया गया है। अब आज के एपिसोड की दूसरी बात अगर की जाए तो वहाँ पे पूरी राखी सावंत थी, और राखी सावंत जिस तरीके से उन्होंने गाली दी थी निकी तंबोली से, तो वो आके वहाँ पे सॉरी भी बोल रही थी, लेकिन सॉरी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी निकी तंबोली, और बार बार कैमरे आके कुछ कुछ बातें बोल रही थी, जैसे कि ये किस तरह की औरत है, देखो भाई लोगों को पता है, सब कुछ पता है, हाँ सब लोग देखते हैं। लेकिन निकी तंबोली का ये रवैया भी मुझे कुछ ना कुछ अलग लगा। और उसके बाद भाई उन्होंने क्या क्या उनको चीज़ें कही, जहाँ पर सीधी सी बात उनसे पूछना चाहती थी राखी सावंत निकी तंबोली से, लेकिन निकी तंबोली इग्नोर करती हुई जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि ए सडेली मैं तेरे साथ बात कर रही हूँ। मुझे तो हंसी आ रही थी इन सारे वर्ड्स पे। तो यहाँ पे सडेली करने के बाद वहाँ पे वो भड़क उठी निकी तंबोली और बहुत सारी चीज़ें बोलने लगी। हालांकि निकी तंबोली ऐसा है ना कि कोई अगर इनको बोलने लगता है तो ये इग्नोर ही कर देती है, लेकिन राखी सावंत इस तरीके के वहाँ पे वर्ड्स को इस्तेमाल करती है कि भाई सामने वाला बंदा ना कुछ बोलने को वहाँ पे उसको बोलना ही पड़ता है। इन्होंने कहा कि तंबोली तुझे मैं अंबोली छोड़ाऊंगी, इस तरीके की बातें थी। सटक सुकट बोम्बिल भी कहा इनको कहा कि खुजली देवी भी कहा, इस तरीके की भी बातें इन्होंने की। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, और इसमें कोई गाली नहीं है, लेकिन गाली जब ये देती तो बहुत नीचे के लेवल की देती है। तो इसी बात पर वहाँ पे फिर एक बार रूबीना दिलैक ने इनको कहा कि भाई आप इतना नीचे मत जाओ। इन्होंने कुर्सी वगैरह भी फेंक दी। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब राखी सावंत इरिटेटिंग हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इरिटेटिंग हो रही है। इनका जो असल में स्वभाव है वो इसी तरीके से है, वो इसी तरीके से किसी किसी की नकल करती है, अलग अलग चीज़ें करती है। तो भाई यही जो है असली सावंत, यही राखी सावंत है, और इसी तरीके से वो खेल रही है। अब बात की जाए तो वहाँ जास्मिन पर थोड़े से अली भड़के हुए दिख रहे, और जास्मिन को कह रहे हैं कि आप जो है आप अब घर के बाहर जाके मेरे दोस्त बने, क्योंकि जास्मिन भसीन कहीं ना कहीं निकी तंबोली की साइड लेते हुए या फिर किसी और के लिए बातें करना, ये वहाँ पे अली को पसंद नहीं आ रहा है। और दूसरे ग्रुप में जाकर जो बैठ रही है जास्मिन भसीन, ये तो क्यों कर रही है, इस तरीके से इनडायरेक्टली वहाँ पे अली गोनी को जास्मिन को बताना है कि भाई ये मत करो, मतलब आपको जो करना है करो, लेकिन इस तरीके से मत करो, किसी और के लिए मत खेलो, खुद के लिए खेलो, उनका स्टैंड वो लेंगे, आप उनकी वकील बन के क्यों वहाँ पे जा रहे हो, इस तरीके की बातें अली गोनी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली वहाँ पे जास्मिन भसीन को कहना चाह रहे हैं। और जास्मिन भसीन ये समझ नहीं आ रही है, समझ में उनको लेना ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बार बार इनको वीकेंड का वार में हो या बार बार इनको यही बताया जा रहा है, जैसे कि कॉलर ऑफ द वीक से हो, कि आप जो है आप अली के इन्फ्लुएंस के नीचे खेल रही है। और जब से अली रिटर्न आया है तो भाई ये जो है ये अपने अलग ही तेवर वहाँ पे दिखा रही है, या फिर अपनी अलग गेम दिखाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से रूबीना दिलैक सीधे वहाँ पे अभिनव शुक्ला के खिलाफ गई थी, क्योंकि पहले इसमें बिग बॉस को इससे ही टीआरपी चाहिए था कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा कैसे हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। और इसी तरीके से वहाँ पे अली जास्मिन अलग हो, इस तरीके से उनका चीज़ें वहाँ पे कर रहे थे। अब जास्मिन वहाँ पे अलग होने की कोशिश कर रही है, और अली के इन्फ्लुएंस के नीचे मैं नहीं हूँ, ये दिखाने की वहाँ पे कोशिश भी कर रही है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। अब बात की जाए तो भाई आज के एपिसोड में इतना ही था। कल के एपिसोड का प्रोमो जो हमें देखने मिला, तो उसमें वहां पे इजाज खान और राहुल वैद्य का बड़ा झगड़ा वहां पे दिखाया गया है, और इनकी जो राइवलरी है और इनकी जो फाइट है ये पहले से चलती हुई आई है। अब भाई इसमें कौन होगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो है जो राहुल वैद्य वो ये बोल रहे थे कि मैं बाहर जाने के बाद तू बड़ा लड़कियों पे आवाज चढ़ा रहा था, अब मैं आ गया, अब यहाँ पे तू चढ़ा के दिखा, इस तरीके की बात उन्होंने इजाज खान को कही। और इजाज खान भी इनको बहुत सारी बातें कहते हुए दिख रहे हैं, और ये टास्क के वक्त वहां पे हो रहा है। अब ये जो झगड़ा ये इतना बड़ा भी नहीं होगा जितना वो दिखाया गया है प्रोमो में, क्योंकि भाई इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें रही नहीं है दिखाने के लिए जिससे इनको टीआरपी मिले। तो भाई इसमें वो बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स डाल के, बहुत सारी म्यूजिक डाल के वो
ऐसा बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि भाई मतलब क्या हुआ है बिग बॉस के घर में, और अगली बार जब एपिसोड आता है तो होता कुछ भी नहीं है। तो भाई ऐसे कितने टाइम तक, कितने देर तक वो पब्लिक को ऐसे उल्लू बनाते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बिग बॉस के घर के अंदर कुछ अलग करना चाहिए कंटेस्टेंट को भी, और बिग बॉस ने भी कुछ अलग ऐसे इंटरेस्टिंग टास्क भी लेने चाहिए जिसमें भाई ज़रा अच्छा सा बड़ा मज़ा हो। जी हाँ, अब आज के एपिसोड में इतना ही था। कल आपको अली गोनी कैप्टन बनते हुए दिखाई देंगे। 5 लोग वहाँ पे नॉमिनेट है, और जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड्स अभी तक है, जहाँ पर अब मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के अब बज चुके हैं वहाँ पे 1:30 बज चुके हैं, और 1:30 बजे तक जो वोटिंग ट्रेंड्स है मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 पे अभिनव शुक्ला है, 2 पे मनु पंजाबी, 3 पे इजाज खान है, 4 पे अर्शी खान है, और 5 पे वहाँ पे कैशमीरा शाह है। तो भाई यहाँ पे कश्मीरा के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कश्मीरा को वहाँ पे 4% के आसपास वहाँ पे वोट्स आ रहे हैं, और बहुत ही कम वोट्स है, तो लगभग इनका टिकट कटने वाला है। अब देखते भाई बिग बॉस क्या करते हैं, इसमें कुछ पलटी देते क्या, क्योंकि एक तो जाना ही है, क्योंकि शो भी आगे बढ़ाना है और किसी एक को निकालना होगा ही होगा। तो पिछली बार ही कश्मीरा का नंबर वहाँ पे कट सकता था, लेकिन इस बार अब बिग बॉस कश्मीरा का नंबर ज़रूर काटेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके हिसाब से भाई कौन होना चाहिए घर से बेघर, और आपने किसे दिया है वोट? कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में जाइए और इसे ज़रूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको सुपर फास्ट न्यूज़ चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम @rider06 को फॉलो कर सकते हैं भाई। वहाँ पर मैं इससे ज़्यादा यानी कि यूट्यूब से ज़्यादा तेज़ वहाँ पे न्यूज़ डालता हूँ, क्योंकि उसमें न्यूज़ डालने के लिए ज़्यादा एडिटिंग, ज़्यादा थंबनेल वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो फट से रिकॉर्ड कर दिया, फट से वहाँ पे डाल दिया। तो अगर आप वहाँ पे फॉलो करते हैं तो आपको जल्द से जल्द न्यूज़ मिल जाएगी। तो आइए हमारे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल @राइडर्स। धन्यवाद।